Myself Sunita Sinha. Today I am going to start chapter number 15, our environment. Okay, in this video I explain what is ecosystem, its types with proper definition, its component, food chain and food web, depletion of ozone layer, waste and its type. Okay, now let us start our class. First is ecosystem. What is ecosystem? A system that includes all living organisms in an area as well as its physical environment functioning together as a unit is known as ecosystem. In simple language में आप कह सकते हो और all living organism and non living organism इन दोनों को मिलाकर एक environment create होता है. उस environment को हम बोलते हैं ecosystem. Types of ecosystem. There are two types of ecosystem. Natural ecosystem like forest, ponds and lakes. And second one is artificial ecosystem means man-made ecosystem like gardens, crop field and aquarium. ठीक है? Now next is types of natural ecosystem. Okay, already I said ecosystem are two types. By nature it means natural ecosystem and by man-made it means artificial ecosystem. Natural ecosystem again divided into two parts. First one terrestrial जिसको हम land ecosystem भी कह सकते हैं and second aquatic ecosystem it means water ecosystem. Terrestrial ecosystem मतलब land पे रहने वाले animals का अपना एक environment living style होता है. That's one the different type of ecosystem. और जो एनिमल एक्वेटिक यानी वाटर में रहते हैं उनका लिविंग स्टाइल अलग होता है. दैट्स वन द डिफरेंट टाइप ऑफ एक्वेटिक सिस्टम. टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम अगेन डिवाइडेड इनटू फोर पार्ट. फॉरेस्ट इकोसिस्टम, ग्रासलैंड इकोसिस्टम, डेजर्ट इकोसिस्टम एंड टुंड्रा इकोसिस्टम. योर एक्वेटिक इकोसिस्टम आल्सो डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स. फ्रेश वाटर इकोसिस्टम जैसे पॉन्ड एंड रिवर. ओके, पॉन्ड एंड रिवर का वाटर फ्रेश होता है. उसमें जो एक्वेटिक एनिमल रहते हैं उनकी लिविंग स्टाइल अलग होती है. दैट्स वन द डिफरेंट इकोसिस्टम. एंड सेकेंड मराइन वाटर इकोसिस्टम इट मीन्स सॉल्टी वाटर इकोसिस्टम. फॉर एन एग्जाम्पल सी एंड ओशियन. जो क्रिएचर आपके सी एंड ओशियन में रहते हैं वो आपके फ्रेश वाटर इट मीन्स पॉन्ड और रिवर के वाटर में सर्वाइव नहीं कर सकते. इसलिए इन दोनों टाइप का इकोसिस्टम अलग अलग फंक्शन करता है. नाउ इन चार्ट आई विल एक्सप्लेन हाउ मेनी टाइप्स ऑफ इकोसिस्टम. फर्स्टली टू टाइप्स, नेचुरल इकोसिस्टम एंड आर्टिफिशियल इकोसिस्टम. ओके, नेचुरल इकोसिस्टम अगेन डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स, टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम और एक्वेटिक इकोसिस्टम. टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम ऑलरेडी हमने आपको बताया 4 इकोसिस्टम. एग्जाम्पल में दे सकते हो फॉरेस्ट, ग्रासलैंड, डेजर्ट. इन सभी इकोसिस्टम की लिविंग स्टाइल, लिविंग क्रिएचर अलग अलग होते हैं. वैसे आपका एक्वेटिक इकोसिस्टम एक फ्रेश वाटर इकोसिस्टम होता है, एक मराइन. फ्रेश वाटर में आपका आ गया रिवर, लेक, पॉन्ड और मराइन वाटर में आपका आ गया ओशन. आर्टिफिशियल इकोसिस्टम होता है जो हम क्रिएट करते हैं, जैसे गार्डन्स. गार्डन्स में किस टाइप का प्लांट लगाना है, किस टाइप के फ्लावरिंग प्लांट होने चाहिए ये हम डिसाइड करते हैं. बट इट इज ऑल्सो एन एग्जाम्पल ऑफ इकोसिस्टम. सो गार्डन इज बिकम द एग्जाम्पल ऑफ आर्टिफिशियल इकोसिस्टम. क्रॉप फील्ड, एक्वेरियम. एक्वेरियम में भी हम अपने अकॉर्डिंग फिश, टाइप्स ऑफ फिश रेयर करते हैं. दैट्स वन ऑल्सो आर्टिफिशियल इकोसिस्टम. नाउ नेक्स्ट, components of ecosystem. We have two components of ecosystem. First biotic component and second abiotic component. Biotic component means living organism. जितने भी living organisms हैं वो सब आपके bio components में आते हैं. For an example animal, plants and microorganisms. Abiotic components मतलब जितने भी non living organisms but by nature जितने भी non living organisms हैं it means physical environment. That's one our abiotic component जैसे temperature, rainfall, wind, soil and minerals. जैसे
कंपोनेंट ऑफ इकोसिस्टम आपके दो हो गए, बायोटिक एंड अबायोटिक. बायोटिक components again divided into three parts: producer, consumer, decomposers. Okay, and abiotic components, inorganic substance, it means mineral, here your sunlight, okay, wind, water, this one our abiotic component. Okay, now types of organism or biotic components of ecosystem. ऑलरेडी मैंने आपको बताया है इकोसिस्टम कंपोनेंट्स, इट मीन्स बायोटिक कंपोनेंट अगेन डिवाइडेड इनटू थ्री पार्ट्स: प्रोड्यूसर, कंज्यूमर्स एंड डिकम्पोजर्स. ओके, नाउ आई एक्सप्लेन वन बाय वन. प्रोड्यूसर, who are known as producer? Which organism can make organic compounds? We remember organic compounds like sugar and starch from inorganic substance using the solar energy in the presence of chlorophyll is known as producer. वे सारे organisms जो inorganic substance से organic compound बनाते हैं उन सभी को हम बोलेंगे producer. For an example, green plants and green algae, they are the example of producer. Second, our consumers, who are known as consumers. Organism depend on the producer either directly or indirectly for their food is known as कंज्यूमर. जो अपने फूड के लिए डायरेक्टली या इनडायरेक्टली प्रोड्यूसर पर डिपेंड हो उसको हम बोलते हैं कंज्यूमर्स. अगेन कंज्यूमर्स डिवाइडेड इनटू फोर टाइप्स. नंबर वन, हार्बीवोरस. हार्बीवोरस मीन्स वैसे एनिमल जो केवल प्लांट ईट करते हैं. सेकेंड, कार्निवोरस, एनिमल ओनली दोज वन ईटिंग मीट एंड फ्लैश ऑफ एनिमल. थर्ड, ओमनीवोरस. ओमनीवोरस वैसे एनिमल्स ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो प्लांट एंड मीट दोनों खाते हैं. एंड थर्ड वन, पैरासाइट. पैरासाइट एक टाइप का माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होता है जो हमारे फूड को शेयर नहीं करते हैं, वो डायरेक्टली डाइजेस्टेड मटेरियल इट मीन्स ब्लड शेयर करते हैं. अगर डायरेक्टली कोई ब्लड शेयर कर रहा है हमसे, दैट्स वन आवर पैरासाइट. इट इज ऑल्सो एन एग्जाम्पल ऑफ कंज्यूमर्स. नाउ थर्ड वन, decomposers. The microorganisms are the decomposer as they break down complex organic substance into simple inorganic substance. Decomposers ऐसे microorganisms होते हैं जो complex organic substance को वापस किस में चेंज कर देते हैं? inorganic substances में. That go into the soil and are used up once more by the plants. और ये inorganic substances आपके soil में mix होते हैं और फिर वापस वो प्लांट के थ्रू यूज्ड हो जाते हैं. दैट्स वन नोन एज decomposers. एग्जाम्पल, बैक्टीरिया. नाउ कंपोनेंट्स ऑफ इकोसिस्टम अगेन सी इन द फ्लो चार्ट. जितना अभी हमने पढ़ा उसको मैं फिर से एक बार फ्लो चार्ट के अकॉर्डिंग डिस्क्राइब करती हूँ. एंड दिस फ्लो चार्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर एग्जाम. वी हैव टू टाइप्स ऑफ कंपोनेंट, अबायोटिक एंड बायोटिक. अबायोटिक मीन्स जितने भी फिजिकल्स कंपोनेंट है जैसे सॉइल, वाटर, लाइट, ह्यूमिडिटी, दैट्स वन. बायोटिक कंपोनेंट्स का मतलब ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म. तो हमारे लिविंग ऑर्गेनिजम्स में दो हुए, एक प्रोड्यूसर एंड सेकेंड वन हुआ कंज्यूमर्स. हमने थर्ड वन भी पढ़ा, दैट्स वन डिकम्पोजर्स. क्लियर? कंज्यूमर्स आपके थ्री पार्ट्स हुए, हार्बीवोरस, कार्निवोरस, ओमनीवोरस. यहाँ पे आपका दिस वन द थर्ड पार्ट डिकम्पोजर. इसमें हमने एक्स्ट्रा क्या पढ़ा? पैरासाइट्स. ओके, हमारा कंज्यूमर्स फोर टाइप्स का आपके सिलेबस में कंज्यूमर्स फोर टाइप्स के एक्सप्लेन किए हैं: हार्बीवोरस, कार्निवोरस, ओमनीवोरस एंड पैरासाइट. दिस वन द फ्लो चार्ट्स ऑफ components of ecosystem. Now next topic is food chain. What is food chain? Food chain is the sequence of organisms in which one organism is eaten by other organism and then being eaten by another organism. ये एक टाइप का सीक्वेंस ऑफ ऑर्गेनिज्म है जिसमें एक एनिमल दूसरे को खाता है, दूसरा अनदर एनिमल को खाता है. इस सीक्वेंस ऑफ ऑर्गेनिज्म को ही हम बोलते हैं फूड चेन. जैसे फूड चेन, यहाँ पे आपका ये बना प्रोड्यूसर, ये आपका डियर खाता है, डियर को टाइगर. दिस वन आवर वन फूड चेन. इट इज ऑल्सो द एग्जाम्पल ऑफ फूड चेन. ये आपका ग्रास, दैट्स वन द ग्रास होपर. फिर फ्रॉग, फ्रॉग को स्नेक खाएगा, स्नेक को
ईगल या वल्चर। क्लियर? तो ये हमारे कुछ 3 एग्जाम्पल्स हैं दैट्स रिप्रेजेंट आवर फूड चेन। इन एग्जाम इंस्टेड ऑफ ड्राइंग फिगर यू राइट डाउन द नेम। अगर एग्जाम में फूड चेन ड्रॉ करने आया देन यू राइट डाउन देयर नेम। जैसे यहाँ पे आप प्लांट्स लिख दो, प्लांट्स ईटन बाय डियर, देन यू राइट डाउन हियर डियर स्पेलिंग and eaten by tiger. Okay, in this way you also represent your food chain. Each step or level of the food chain forms a trophic level. हर एक लेवल को हम फूड चेन में ट्रॉपिक लेवल के नाम से जानते हैं। द ऑटोट्रॉप्स एंड प्रोड्यूसर, ऑटोट्रॉप्स या प्रोड्यूसर हमारा फर्स्ट ट्रॉपिक लेवल होता है। दे फिक्स अप द सोलर एनर्जी एंड मेक इट अवेलेबल फॉर हेटेरोट्रॉप्स और द कंज्यूमर। ये सोलर एनर्जी को फूड में कन्वर्ट करता है जो कंज्यूमर कंज्यूम करते हैं। हार्बीवोरस और प्राइमरी कंज्यूमर, याद रखना हार्बीवोरस को ही हम बोलते हैं प्राइमरी कंज्यूमर, और ये हमारा सेकेंड ट्रॉपिक लेवल हुआ। स्मॉल कार्निवोरस थर्ड ट्रॉपिक लेवल एंड लार्ज कार्निवोरस को हम फोर्थ ट्रॉपिक लेवल बोलते हैं। अगेन आई से फर्स्ट ट्रॉपिक लेवल में आपका प्लांट आया, दैट्स वन द प्रोड्यूसर, इट इज नॉन एज फर्स्ट ट्रॉपिक लेवल। सेकेंड ट्रॉपिक लेवल में आपका हार्बीवोरस एनिमल आया, ठीक है, इसको बोलते हैं प्राइमरी कंज्यूमर। थर्ड में कार्निवोरस बट स्मॉल कार्निवोरस, दैट्स वन आवर थर्ड ट्रॉपिक लेवल। एंड फोर्थ वन आएगा अगेन कार्निवोरस एंड समवन से omnivorous, but this one the bigger carnivorous, so it counted as a fourth trophic level. In short, we can say that in food chain maximum 4 trophic level are mentioned. जैसे प्रोड्यूसर फर्स्ट ट्रॉपिक लेवल, प्राइमरी कंज्यूमर, याद रखिएगा प्राइमरी कंज्यूमर मीन्स हार्बीवोरस, दिस वन द सेकेंड ट्रॉपिक लेवल। सेकेंडरी यानी स्मॉल carnivore, that's one our third tropic level. And tertiary consumers, it means large carnivorous, this represent 4 tropic level. This pyramid show the food chain. Now next, what is food web? The trophic interrelationship between animal in nature cannot be explained as simple chains only. आप एनिमल और नेचर के रिलेशन को एक सिंगल चेन में 1 by 1 शो अप नहीं कर सकते हो। इट मीन्स लास्ट टाइम हमने देखा कि ग्रास ईटन बाय डियर एंड दिस वन ईटन बाय टाइगर, बट इट इज नॉट फिक्स कि ग्रास को केवल डियर ही खाएगा और डियर को केवल टाइगर खाएगा। ग्रास को अदर एनिमल भी खा सकते हैं, अदर एनिमल हार्बीवोरस को अनदर कार्निवोरस खा सकते हैं। यानी एक फूड चेन की स्टार्टिंग प्रोड्यूसर हुई, प्रोड्यूसर के बहुत सारे हार्बीवोरस हो सकते हैं, हार्बीवोरस को खाने वाले बहुत सारे कार्निवोरस हो सकते हैं। तो हम पूरे फूड चेन को एक सिंगल प्रोसेस में नहीं दिखा सकते हैं। सो इंस्टेड ऑफ स्ट्रेट लाइन फूड चेन द रिलेशनशिप कैन बी शोन एज ए सीरीज ऑफ ब्रांचिंग लाइन। तो हमको बहुत सारे ब्रांचिंग लाइन शो अप करना पड़ता है, दैट इज नॉन एज फूड वेब। In simple language, you say food web is the collection of more than 2 food chain. 2 या 3 से food chain अगर interrelated है, that is known as our food web. Just see in the diagram. जैसे देखो यहाँ पे आपका प्लांट है, प्लांट को देखो इसने खाया and that's one eaten by directly tiger. क्लियर? अब इस ग्रास को रैबिट भी खा सकता है, गोट भी खा सकता है एंड डियर भी। फिर गोट को फॉक्स खा सकता है, गोट को डायरेक्टली टाइगर भी खा सकता है। यानी हर एक लाइन के देखो बहुत सारे ब्रांचेस निकले हैं, है ना। इसमें देखो ये रेड से आपके 4 ब्रांचेस निकले, यानी 4 फूड चेन एक दूसरे से कनेक्टेड है। सो दिस फिगर शो आवर फूड वेब। डिफरेंस बिटवीन फूड चेन एंड फूड वेब। फर्स्ट, इन फूड चेन food is transferred from one trophic level to next trophic level. But in food web, transferred from one trophic level to not only other, more than one trophic level. फूड चेन में एक ट्रॉपिक से दूसरे ट्रॉपिक में फिक्स है, बट फूड वेब में एक ट्रॉपिक लेवल से मोर देन 2 और मैक्सिमम ट्रॉपिक लेवल पर ट्रांसफर होता है। सेकेंड पॉइंट, फूड चेन food is transferred from one trophic level to next, and this one the
more than one tropic level. Food chain is simple, but food web is complex. Now next, food chain number of consumers are limited. इसमें कंज्यूमर्स लिमिटेड होते हैं क्योंकि हम एक सीक्वेंस फॉलो करते हैं. इन फूड वेब नंबर ऑफ कंज्यूमर्स आर मोर क्योंकि एक प्रोड्यूसर से आपके बहुत सारे ब्रांचेस होते हैं. नेक्स्ट पॉइंट, फूड चेन सोलो हैबिट कंज्यूमर्स आर प्रेजेंट. इन फूड वेब मिक्स्ड फूड हैबिट कंज्यूमर्स आर प्रेजेंट. नेक्स्ट पॉइंट, द कंज्यूमर विच इज मेंबर ऑफ फूड चेन हैज लिमिटेड. जो कंज्यूमर आपके फूड चेन में होते हैं वो लिमिटेड चांस टू गेट द फूड क्योंकि उनके पास सेकेंड ऑप्शन नहीं होता. द कंज्यूमर विच आर द मेंबर ऑफ फूड वेब हैज द बेटर चांस टू गेट फूड क्योंकि उनके पास एक एनिमल के अलावे और भी बहुत सारे एनिमल की चांसेस होती है. नाउ टाइप्स ऑफ फूड चेन. कितने टाइप के फूड चेन हमारे पास है? 2. First one is grazing food chain and second detritus food chain. अब one by one हम देखेंगे. First one is our grazing food chain. In an ecosystem, grazing food chain start from plant. Plant means producer and goes to smaller organism to larger. फिर से ग्रेजिंग फूड चेन आपका नॉर्मल फूड चेन होता है जो प्लांट से स्टार्ट होता है यानी प्रोड्यूसर से स्टार्ट होगा, फिर हार्बीवोरस, कार्निवोरस एंड मोर या बिग कार्निवोरस. अगर ये सिंपल फूड चेन स्टार्ट हुआ देन वी से इट इज द एग्जांपल ऑफ ग्रेजिंग फूड चेन. जस्ट सी दिस वन द एग्जांपल ऑफ आवर ग्रेजिंग फूड चेन. क्लियर? यहाँ पे आपका प्लांट से स्टार्ट हुआ है और कार्निवोरस तक गया है. सेकेंड आवर डेट्रिटस फूड चेन. अब ये क्या होता है? This chain of an ecosystem start from dead body और dead organic matter यानी decomposer से start होते हैं. Again I say this food chain is started from decomposer and goes to microorganism. Decomposer से start होकर microorganism and बाद में आपका producer के पास जाता है. That's one known as detritus food chain. Just see an example. ये आपका डेड बॉडी स्पॉइल फूड एनीथिंग्स है जो ऑलरेडी आपका है, उसको आपका ये कौन डिकम्पोज करेगा? दिस माइक्रो ऑर्गेनिज्म. फिर माइक्रो ऑर्गेनिज्म डिकम्पोज करके इसको इनऑर्गेनिक सब्सटेंस में चेंज कर देगा एंड दैट इनऑर्गेनिक सब्सटेंस इज एब्जॉर्ब बाय प्लांट. यानी डेड बॉडी से होकर आपके प्रोड्यूसर तक गया. दैट्स वन नोन एज डेट्रिटस फूड चेन. Now next, main points of food chain. The flow of energy between various components of the environment has been extensively studied. आपके फूड चेन में हमने एनर्जी का ट्रांसफर देखा एक लेवल से दूसरे लेवल एंड इट हैज बीन फाउंड दैट उसमें कुछ मेन पॉइंट्स आपको माइंड करना है. फर्स्ट नंबर, द ग्रीन प्लांट इन ए टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम कैप्चर अबाउट 1% of the energy of sunlight that falls on their leaves and convert into food energy. आपका टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम में ग्रीन प्लांट केवल सनलाइट का 1% एनर्जी एब्जॉर्ब करता है और उसको फूड में कन्वर्ट करता है. यही 1% एनर्जी आपके कंज्यूमर में यानी सेकेंड ट्रॉपिक लेवल और प्राइमरी कंज्यूमर में ट्रांसफर होता है. सेकेंड पॉइंट, when green plants are eaten by primary consumer और उस ग्रीन प्लांट को जो भी कंज्यूमर खाएगा that's when the some energy is lost and hit to the environment. तो पूरा प्लांट का एनर्जी प्राइमरी कंज्यूमर में ट्रांसफर नहीं होगा, कुछ अमाउंट ऑफ एनर्जी लॉस हो जाता है. some amount goes into digestion and in doing work and the rest goes towards the growth and reproduction. एंड कुछ एनर्जी वो आपके डाइजेशन में यूज कर लेता है, वर्किंग करने में और ग्रोथ एंड रिप्रोडक्शन. अब उसके पास केवल 10% एनर्जी बचा. दिस 10% एनर्जी इज ट्रांसफर इनटू द नेक्स्ट लेवल ऑफ कंज्यूमर. क्लियर? नेक्स्ट, देयरफॉर 10% कैन बी टेकन एज द एवरेज वैल्यू फॉर द अमाउंट ऑफ ऑर्गेनिक मैटर that is present at each step and reaches the next level of consumer. आप कह सकते हो कि हर स्टेप के बाद
केवल 10% एनर्जी एक लेवल से दूसरे लेवल में ट्रांसफर होता है. Now next point is, so little energy is available for the next level of consumer. आप कह सकते हो कि सिर्फ लिटल एनर्जी ही एक ट्रॉपिक लेवल से दूसरे ट्रॉपिक लेवल में ट्रांसफर होता है. The loss of energy at each step is so great that the very little usable energy remain after 4 tropic level. जब फर्स्ट ट्रॉपिक लेवल से हम फोर्थ ट्रॉपिक लेवल तक पहुंचते हैं तब अमाउंट ऑफ एनर्जी बहुत लेस हो जाता है. अगर इससे भी ऊपर आपका ट्रॉपिक लेवल हुआ तो उस एनिमल को बहुत ही लिटिल अमाउंट ऑफ एनर्जी मिलेगा एंड दैट इज नॉट सफिशिएंट फॉर देयर वर्क. There are generally a greater number of individuals at the lower tropic level. सबसे ज़्यादा एनिमल आपके लोअर ट्रॉपिक लेवल ऑफ इकोसिस्टम होते हैं. That's one our producer. The length and complexity of food chain vary greatly. हर जगह का हर इकोसिस्टम का फूड चेन अलग अलग होता है. Each organism is generally eaten by 2 or more other kind of organism, which is turn are eaten by several other organisms. So instead of straight line food chain, the relationship can be shown as a series of branching that is known as food chain. ये हमने ऑलरेडी डिस्कशन कर लिया है कि हम फूड चेन, ठीक है, हर इकोसिस्टम के फूड चेन को स्ट्रेट लाइन में शो अप नहीं कर सकते. सो इन दैट प्लेस वी शो द ब्रांचिंग ऑफ लाइंस एंड इट इज नोन एज आवर फूड वेब. फ्लो ऑफ एनर्जी इन इकोसिस्टम और फूड चेन. हमने अभी पढ़ा कि आपके ईच एंड एवरी ट्रॉपिक लेवल पर केवल 10% एनर्जी ट्रांसफर होता है प्रीवियस लेवल से. सो इन फूड चेन मैक्सिमम है 4 ट्रॉपिक लेवल. मगर जो एनर्जी ट्रांसफर होता है उसका डायरेक्शन कैसा होता है? देन आंसर इज the flow of energy in an ecosystem is always unidirectional. Unidirectional मतलब one direction में flow करता है, वो backward नहीं आ सकता. Why? Just see. The energy that is captured by green plant does not revert back to the sun. जो एनर्जी आपका ग्रीन प्लांट ने सन से लिया वो सन को वापस रिटर्न बैक नहीं कर सकता. The energy which passes to the herbivorous does not come back to the autotrophs. और जो हार्बीवोरस ने एनर्जी ले लिया है वो वापस प्लांट को नहीं दे सकता. अगेन सी, सनलाइट से आपका प्लांट ने फूड बनाया, क्लियर? तो सनलाइट की एनर्जी किस में सेव हो गई? प्लांट में. ये रिटर्न बैक नहीं जा सकता, ठीक है, ये पॉसिबल नहीं है. प्लांट को आपके हार्बीवोरस ने खाया, अब हार्बीवोरस का एनर्जी प्लांट में वापस रिटर्न बैक नहीं जा सकता. हार्बीवोरस को कार्निवोरस ने खाया, बट कार्निवोरस का एनर्जी बैक वापस हार्बीवोरस में नहीं जा सकता. इट मीन्स हमेशा फ्लो ऑफ एनर्जी एक ही डायरेक्शन में होता है. सो वी से दैट फ्लो ऑफ एनर्जी इन इकोसिस्टम इज ऑलवेज यूनिडायरेक्शनल. नेक्स्ट पॉइंट, an energy move progressively through the various tropic level. It is no longer available to previous level. हर लेवल में आपका एनर्जी लिटिल बिट कम होता जाता है. दैट्स वन आवर ओनली 10% एनर्जी इज ट्रांसफर फ्रॉम वन ट्रॉपिक लेवल टू अदर ट्रॉपिक लेवल. नाउ नेक्स्ट पॉइंट, ओजोन गैस एंड ओजोन लेयर. व्हाट इज ओजोन गैस? Ozone is O3 molecule. It is formed by the 3 atoms of oxygen. Oxygen के 3 atom को combine करेंगे, then we get O3. That's one our ozone gas. While O2 we normally refer to as oxygen and it is essential for aerobic forms of life. Ozone is deadly poison. O2 हमारे लिए very useful और essential for life है, जबकि O3 हमारे लिए एक पॉइजन की तरह काम करता है. However, at the higher level of atmosphere, ozone perform as essential function. हमारे एटमॉस्फेयर में O3 एज ए डेडली पॉइजन है, बट स्ट्रेटोस्फेयर हायर लेवल, इट मीन स्ट्रेटोस्फेयर में आपका ओजोन का फंक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है. इट शील्ड द सरफेस ऑफ अर्थ फ्रॉम UV रेडिएशन फ्रॉम द सन.
ये स्ट्रेटोस्फेयर में आपका एक शील्ड यानी कवर क्रिएट करता है जो आपके अर्थ को यूवी रेडिएशन से सेव करता है। Ozone at the higher level of atmosphere is a product of UV radiation acting on oxygen O2 molecule. The higher energy UV radiation spills apart some molecule oxygen O2 into free oxygen O atom. These atoms then combine with molecule oxygen to form ozone. Just see, आपका O2 दैट्स वन एट ए हायर लेवल। सपोज करो ये O2 आपके हायर लेवल यानी स्ट्रेटोस्फेयर पे प्रेजेंट है। वहाँ पे जब इस पे यूवी रेडिएशन होता है तब आपका O2 मॉलिक्यूल आपके सिंगल ऑक्सीजन एटम में ब्रेक हो जाते हैं। बट हम जानते हैं कि आपका ऑक्सीजन एटम इंडिविजुअली सर्वाइव नहीं कर सकता, इसलिए ये ऑक्सीजन एटम आपके अनदर ऑक्सीजन मॉलिक्यूल से रिएक्शन करता है और फॉर्म करता है O3 दैट्स वन आवर ओजोन गैस। और ये प्रोसेस कंटिन्यू चलता रहता है। सो इन अपर एटमॉस्फेयर क्रिएट अ लेयर ऑफ ओजोन गैस दैट इज नोन एज ओजोन लेयर। जस्ट सी, ये रहा आपका एटमॉस्फेयर, ठीक, ये ट्रोपोस्फेयर एंड दिस वन आवर स्ट्रेटोस्फेयर। सोलर रेडिएशन यहाँ से आता है। ये देखो, हार्मफुल रेडिएशन को अगर ट्रोपोस्फेयर में ओजोन गैस होगा तो वो हार्मफुल रेडिएशन को अर्थ तक नहीं आने देगा, मगर डे बाय डे आपके ओजोन लेयर में डिप्लेशन हो रहा है। जैसे डिप्लेशन का मतलब दिस वन, ओजोन लेयर में लिटिल बिट होल हो रहे हैं, जिसके कारण धीरे धीरे यूवी रेडिएशन आपके अर्थ एटमॉस्फेयर में एंटर कर रहा है। और इसके बहुत सारे साइड इफेक्ट हैं, जिसमें से एक मेन साइड इफेक्ट है आपका स्किन कैंसर। यूवी रेडिएशन आपकी ग्रोथ पर भी इफेक्ट करता है। अगर यूवी रेडिएशन आपके अर्थ एटमॉस्फेयर में आ गया तो आपका ग्रोथ भी स्लो हो जाएगा, यहाँ तक कि प्लांट यानी क्रॉप्स का ग्रोथ भी स्मॉल वन हो जाएगा। और इसके लिए रिस्पॉन्सिबल कौन सा गैस है? CFC। ओके, जैसे the amount of ozone in the atmosphere began to drop sharply in the 1980s। सबसे पहले इंफॉर्मेशन कि आपका ओजोन एटमॉस्फेयर में डिक्रीज हो रहा है, ये इंफॉर्मेशन हमको ओजोन में 1980s को मिला। दिस डिक्रीज हैज बीन लिंक्ड टू सिंथेटिक केमिकल लाइक क्लोरोफ्लोरोकार्बन। और ये किस केमिकल के कारण हो रहा था? CFC, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, which are used as a refrigerator and fire extinguisher। और आप कह सकते हो AC also। जितने भी कूलिंग इक्विपमेंट हैं हम उसमें CFC गैस यूज करते हैं। एंड दिस वन द मेन रीजन ऑफ डिप्लेशन ऑफ ओजोन लेयर। In 1987, the United Nations Environment Program succeeded in for an agreement to freeze CFC production at 1986 level। So it is now mandatory for all manufacturing companies to make CFC free refrigerator throughout the world। अब सभी मैन्युफैक्चरिंग कंपनी का मैंडेटरी ड्यूटीज है कि वो ऐसे रेफ्रिजरेटर यूज करें जिसमें CFC का यूज ना होता हो। जैसे मैकेनिकल या मैकेनिज्म ऑफ ओजोन लेयर डिप्लेशन कैसे काम करता है? जैसे CFC, this one the molecular formula of chlorofluorocarbon। क्लियर? अब यहाँ पे आपका है ओजोन यानी O3। इस क्लोरोफ्लोरोकार्बन में सबसे डेंजरस होता है आपका क्लोरीन मॉलिक्यूल। जैसे क्लोरीन मॉलिक्यूल आपके O3 के साथ रिएक्ट करती है, वो O3 को O2 और O में ब्रेक कर देती। क्लियर? फिर कंटिन्यू क्लोरीन आपके उस O2 को भी OO में ब्रेक कर देती है। सो आपका ओजोन मोस्टली O3 किस में कन्वर्ट हो जाता है? ऑक्सीजन एंड ऑक्सीजन एटम में। जैसे फर्स्ट स्टेप आपका UV कॉजेज क्लोरीन एटम टू ब्रेक वे फ्रॉम द CFC मॉलिक्यूल। सेकेंड आपका फ्री क्लोरीन, याद रखना क्लोरोफ्लोरोकार्बन में सिर्फ क्लोरीन आपके हीट करता है ओजोन मॉलिक्यूल्स। क्लोरीन एटम पुल्स वन ऑक्सीजन एटम अवे, वो ओजोन यानी O3 में से एक ऑक्सीजन को पुल आउट करता है। और फ्री ऑक्सीजन एटम हीट द क्लोरीन मोनोऑक्साइड मॉलिक्यूल। जो फ्री ऑक्सीजन आपने किया वो क्लोरीन को हीट करता है,
जिसके कारण बनता है क्लोरीन मोनोऑक्साइड। द रिजल्ट इज अनदर फ्री क्लोरीन एटम। फिर दूसरा क्लोरीन एटम आपके अदर O3 को ब्रेक करता है। इस तरीके से आपका O3 किस में ब्रेक डाउन हो गया, O2 एंड O। ये प्रोसेस कंटिन्यू आपका हो रहा है, जिसके कारण O3 का लेयर डिप्लेट यानी वीक होता जा रहा है। कहीं कहीं पे आपके होल यहाँ पे पूरी तरीके से O3 गैसेस खत्म हो गए। दैट इज नोन एज डिप्लेशन ऑफ ओजोन लेयर। नाउ नेक्स्ट टॉपिक इज गार्बेज और वेस्ट। The unwanted, unusable item remains and other product of household garbage are called waste. वो सारे things जो हमारे लिए unwanted है, unusable है, उन सभी को हम बोलेंगे waste. कितने टाइप के वेस्ट होते हैं? सो ऑन द बेसिस ऑफ फॉर्म यानी स्टेट के बेसिस पे आपकी दो टाइप के वेस्ट होते हैं, सॉलिड एंड लिक्विड। और डिग्रेडेशन के बेस पे आपके दो वेस्ट हुए, बायोडिग्रेडेबल एंड नॉन बायोडिग्रेडेबल। बायोडिग्रेडेबल में एग्जांपल्स हो गया आपके वेजिटेबल, फ्रूट्स और पेपर, क्योंकि ये इजिली डिकम्पोज होते हैं। नॉन बायोडिग्रेडेबल में आया आपका ग्लास और प्लास्टिक, ये आपका डिकम्पोज नहीं होता है। सो प्रॉपर डेफिनेशन ऑफ बायोडिग्रेडेबल, द वेस्ट मटेरियल विच कैन बी ब्रोकन डाउन बाय बायोलॉजिकल प्रोसेस। अगर कोई मटेरियल आपके बायोलॉजिकल प्रोसेस से ब्रेक डाउन होकर सॉइल में मिक्स हो जाता है, दैट इज नोन एज बायोडिग्रेडेबल वेस्ट, जैसे आपका वेजिटेबल्स। ओके, सेकेंड आपका नॉन बायोडिग्रेडेबल, द वेस्ट मटेरियल विच कैन नॉट बी ब्रोकन डाउन बाय बायोलॉजिकल प्रोसेस, जो इजिली ब्रेक डाउन नहीं होता है या होता ही नहीं है फॉर ए लॉन्ग टाइम, that is known as non-biodegradable waste. Waste example is our glass or plastic. These two are very harmful for our environment. Household waste management. अब हम अपने हाउस होल्ड वेस्ट को कैसे मैनेज करेंगे? मोस्टली हाउस होल्ड वेस्ट आपका बायोडिग्रेडेबल होता है, तो बायोडिग्रेडेबल को मैनेज कैसे करेंगे? बायोडिग्रेडेबल डोमेस्टिक वेस्ट सच है, जैसे कि लेफ्ट ओवर फूड, जो आपका फूड बच गया, फ्रूट्स एंड वेजिटेबल पील्स, ड्राई लीव्स एंड अदर वेस्ट ऑफ गार्डन कैन बी ब्यूरिड इन ए पिट. दे आर कन्वर्टेड इनटू कंपोस्ट एंड यूज्ड एज ए मैन्यूर. आप इन सभी बायोडिग्रेडेबल वेस्ट को एक पिट, एक गड्ढे में ब्यूरिड अंडर डाल दो, ऊपर से कवर कर दो. आफ्टर सम टाइम के बाद वो डिकम्पोज होकर किस में कन्वर्ट हो जाएगा? मैन्यूर. तो आपका गार्बेज भी डिकम्पोज हो गया और उस मैन्यूर को हम एज ए फील्ड में यूज कर सकते हैं फॉर मेंटेनिंग सॉइल फर्टिलिटी एंड बेटर प्रोडक्शन. सेकेंड, वेस्ट मटेरियल जैसे कि टीन, कैंस, पेपर, ग्लास, मेटेलिक आर्ट, ये सारे ऐसे हैं जिनको हम रिसाइकल करके वापस यूज कर सकते हैं. थ्रू द प्रोसेस ऑफ रिसाइकलिंग सच मटेरियल आर रीयूज्ड टू फॉर्म न्यू प्रोडक्ट. अगर आपने प्रॉपर रिसाइकल किया तो उससे हम एक न्यू प्रोडक्ट और उसको वापस रीयूज कर सकते हैं. तो ओके, इस तरीके से हम अपने हाउस होल्ड वेस्ट को इजीली मैनेज कर सकते हैं और गार्बेज के अमाउंट को भी कम कर सकते हैं. नाउ नेक्स्ट इज डिफरेंस बिटवीन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट और नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट विच कैन बी ब्रोकन डाउन. जो इजिली ब्रोकन डाउन होकर डिकम्पोज होगा, दैट्स वन आवर बायोडिग्रेडेबल. विच कैन नॉट बी ब्रोकन डाउन, जो ब्रेक डाउन नहीं होता है बायोलॉजिकल प्रोसेस से, दैट इज नॉन एज नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट. ये एक्टिविटी आपका डिकम्पोजर्स करता है, इसमें डिकम्पोजर्स भी आपका हेल्प नहीं कर पाता. बायोडिग्रेडेबल वेस्ट में मोस्टली एग्जाम्पल आपके ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस से होते हैं और नॉन बायोडिग्रेडेबल में मोस्टली आपके सिंथेटिक एंड मैन-मेड सब्सटेंसेस होते हैं. Decaying vegetable, fruits and peels, that's another example of biodegradable waste. Glass, plastic, polythene, etc. are the example of non-biodegradable waste. Okay, here your topic is over and chapter also. So, I think all of you understand this one chapter. Okay.